नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएँ चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है राखी का अनमोल उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज निशा घर के कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। वहाँ उसने देखा बाजार में काफी भीड़ थी। पूरा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया था। चारों तरफ लड़कियां और औरतें झुंड बना बना के अपने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही थी। सुंदर सुंदर राखी देखकर उसका भी जी ललचा रहा था, परंतु वह सोचने लगी कि मैं किसके लिए राखी खरीदूं, किसे बांधूंगी मैं राखी। भाई के कलाई पर राखी बांधे और माथे पर भाई दूज का टीका लगाए उसे बरसों बीत गए थे। ये सोचकर उसके आंखों में आंसू भर गए और वह बीते दिनों की यादों में खो गई। बचपन से ही उसे राखी और भाई दूज का त्योहार बहुत पसंद था और सभी त्योहारों को वो भूल जाती थी, परंतु राखी और भाई दूज के त्योहार को कभी नहीं भूलती थी। पूरे साल सुबह 9 बजे तक वह सोती थी, माँ के जगाने से भी नहीं जगती थी, परंतु राखी और भाई दूज के दिन वह सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती थी। बचपन में उसे पूरे साल राखी और भाई दूज का इंतजार सिर्फ तोहफे के लिए रहता था, परंतु जब वह बड़ी हुई तो उसे इन दोनों त्योहारों की अहमियत समझ में आई। तब से वह भाई की रक्षा के लिए भाई के कलाई पर राखी और माथे पर टीका लगाने के लिए पूरे साल इन दोनों त्योहारों का इंतजार करने लगी। निशा की लव मैरिज हुई थी। अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करने के कारण उसके मम्मी पापा उससे बहुत नाराज थे, इसलिए वो निशा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। इसी कारण निशा के भैया भी निशा से राखी बंधवाने नहीं आते थे। इन सब में आग में घी का काम करती थी निशा की भाभी। वो हमेशा अपने ससुर जी के मन में निशा के खिलाफ जहर घोलते रहती थी। वो नेक देने के डर से, खर्चे के डर से निशा को मायके नहीं बुलाना चाहती थी। एक बार निशा की माँ ने अपने पति से आग्रह कर निशा को राखी में घर बुलाया। राखी वाले दिन निशा सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर थाली सजाकर अपने भैया को राखी बांधने के लिए बुलाने गई। तभी उसे कमरे में भैया और भाभी की आवाज सुनाई दी। भाभी अपने मायके जाने की तैयारी में थी। भैया उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, निशा इतने दिनों बाद आई है और तुम मायके चली जाओगी तो वो क्या सोचेगी। और हाँ, निशा को राखी के नेक में क्या देना है, कुछ सोचा है तुमने? भैया की बात सुनकर भाभी तुनकते हुए बोली, इसमें सोचना क्या है, क्या दिलाएगा तुम्हारी भगौड़ी बहन को। जाओ जाकर 200 रुपये दे दो, वैसे भी क्या लेकर आई हैं, केवल 500 ग्राम मिठाई। भैया चुपचाप भाभी की मुंह ताकते रह गए। भाभी की बात सुनकर निशा के कदम ठिठक गए। वह अंदर कमरे में नहीं गई और बाहर से ही लौट आई। वह चुपचाप हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि पूरे घर में भाभी का राज्य था। माँ तो केवल भाभी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली थी। निशा ने मन ही मन दूसरे दिन सुबह ही अपने ससुराल जाने का निर्णय ले लिया और फिर कभी मायके लौटकर न आने की कसम खा ली। निशा अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसके पति नेहाल ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा, कहाँ खोई हो? पति की बात सुनकर निशा अपनी यादों की दुनिया से बाहर आई और बोली, नहीं कहीं नहीं। नेहाल ने कहा, तो फिर घर चलते हैं। वो दोनों पति पत्नी बाजार से घर आ गए। राखी वाले दिन निशा सुबह सुबह उठ गई और नहा धोकर तैयार होकर अपने घर के मंदिर में रखे बाल गोपाल की मूर्ति को राखी बांध दिया और वह उदास मन से
किचन में खाना बनाने चली गई। घर में उसकी ननद अपने भाई यानी निशा के पति को राखी बांधने की तैयारी में लगी थी। तभी घर की डोरबेल बजी। निशा के सास ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो खुशी से चिल्लाई, अरे बहू, कहाँ हो? जरा देखो तो कौन आया है। सास की आवाज सुनकर निशा दौड़कर दरवाजे पर गई। सामने उसके भैया और भाभी खड़े थे। भैया और भाभी को यूं अचानक देखकर निशा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निशा के भैया ने कहा, आज राखी के दिन अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? निशा अपने भैया भाभी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई और प्यार से भाई के सुनी कलाई पर राखी बांधी, माथे पर टीका लगाया और मिठाई खिलाई। तब निशा के भैया ने प्यार से निशा से पूछा, बता बहना, तुझे राखी के उपहार में क्या चाहिए? निशा ने कहा, भैया, जो मैं मांगूंगी क्या वह मुझे आप देंगे? निशा की बात सुनकर उसके भाई ने कहा, बहन, क्या तुम्हें अपने भैया पर विश्वास नहीं है? तब निशा बोली, भैया, आप मुझे नेग में केवल एक वचन दीजिए कि आप हर साल मुझसे राखी बंधवाने आइएगा। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहिएगा, परंतु रक्षाबंधन के दिन अपनी इस बहन के पास जरूर आइएगा। 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन आइएगा जरूर। आपकी बहन आपका इंतजार करेगी। निशा के भैया ने कहा, ठीक है, आज राखी के दिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हर साल तुमसे राखी बंधवाने आऊँगा। यह कहकर भाई ने बहन को गले से लगा लिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के आंखों में खुशी के आंसू भर गए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये त्यौहार हर भाई बहन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन हर भाई को अपनी बहन का और बहन को भाई का इंतजार होता है, क्योंकि बहन के हाथों से भाई के कलाई पर बांधा हुआ रक्षा का धागा भाई का हमेशा रक्षा करता है और भाई बहन के प्यार को हमेशा बनाए रखता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।